हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में। अभी क्या सोच रहे होंगे आपके पर्सन इस वक्त, हम यहाँ पर देखेंगे। ये रीडिंग जो है कोई भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अपने कोई भी क्वेश्चन है, आपके कोई भी पर्सनल रीडिंग आप करवाना चाहते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन की, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टेरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं ये रीडिंग बुक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट डीप फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं हम कि करंट डीप फीलिंग्स क्या है। तो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या है उनकी मन में इस वक्त, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड खुद गिरा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एक कार्ड और लेंगे इस डेक से, जो कि है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चलिए, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन जो है वो हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। एंड यहाँ पर ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक, मीन राशि। एंड स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन ये हो सकते हैं। अभी इनके मन में क्या चल रहा है, ये एक्चुअल में कुछ अलग सा सोच रहे हैं इस समय पर। वो कुछ अलग सी थॉट उनके दिमाग में है, कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। दूर मतलब कि कहीं और उनका फोकस है और अपनी एनर्जी को वो कहीं तीसरी जगह लगाने के बारे में सोच रहे हैं इस समय पर। और मतलब इनका जो मन है वो आपकी तरफ नहीं है, आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना मन वो कहीं और फोकस कर रहे हैं, किसी और जगह फोकस कर रहे हैं, किसी तीसरी जगह, तीसरे व्यक्ति पर, तीसरी जगह पर, तीसरा कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जॉब हो सकती है, या कोई और काम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिस पर ये फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर इस समय पर उनके मन में यही चल रहा है। उनके मन में चल रहा है कि वो और आप शायद डिफरेंट हैं। उनको ऐसा ही फील हो रहा है अचानक से। उन्हें लग रहा है कि आप में और उनके अंदर जो व्यावहारिकता है वो अलग अलग तरीके की है। शायद वो किसी अलग तरीके से सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका अलग है। आप एक डिफरेंट तरीके से उनके पर्सनैलिटी से अलग है। शायद उनकी पर्सनैलिटी आपसे अलग है। बहुत डिफरेंस पा रहे हैं वो आपके और अपने बीच में, और एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए आपके और अपने रिश्तों को लेकर के। ऐसा उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना वजह आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक सही डिसीजन अगर उनको लेना पड़े तो वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और जानबूझ करके ये एक्शन ले रहे हैं या बिना वजह पर आपको परेशानी इससे हो रही है। ये जानते हैं वो कि आपको परेशानी हो रही है, बट उससे उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स के बारे में कम सोच रहे हैं। इस वक्त इनको कहाँ फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पर पहला फोकस होना चाहिए, ये चीज़ उनकी समझ से परे है। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि उन्हें करना क्या है, उनको किस चीज़ पर पहला फोकस करना है। और इस सिचुएशन में वो अचानक से बिल्कुल एकदम कोई भी एक्शन लेना उन्होंने बंद कर दिया है। मे बी आपसे कनेक्ट होना बंद कर दिया हो, आपसे बात करना बंद कर दिया हो, या आपके जो रिप्लाई आपको अगर मैसेजेस वगैरह तो वो कम हो गए हों, अचानक से आप ये देख सकते हो। और इस सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में, रिश्तों में एक अजीब सा निराशा, एक अजीब सी डैम्पनेस, एक अजीब सा खालीपन आ गया है, ऐसा दिख रहा है। और
ये अपनी एनर्जी को कहीं और लेके जा रहे हैं और आप भी अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है इस इंसान के साथ या इस पर्सन के बारे में सोचकर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप भी उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो, फिलहाल एक ब्रेक सा लगा दिया है आपने अपनी सोच पर। आप ज़्यादा कुछ सोच कर परेशान नहीं होना चाहती, क्योंकि आप जितना भी सोच रहे हो आप उतना परेशान हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और उस सब के बाद इस सब सिचुएशन से निकाल पाना अपने आप को उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। इसमें आप भी अपने आप को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न दोनों तरफ हो रहा है बिकॉज ऑफ उनके एक्शन की वजह से आप भी कंफ्यूज हो रहे हो और वो तो ऑलरेडी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। इस वक्त की उनकी जो फीलिंग है वो बहुत कंफ्यूज है, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं और सही तरीके से निर्णय लेना बुद्धिमानी का वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही है उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो उन्हें लग रहा है कि वो एडवांटेज में है और वो अपनी एडवांटेज वाली सिचुएशन को ज़्यादा देख रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। एडवांटेज में रहना उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाएगा, ये उन्हें समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि आप उनकी इस प्रतिक्रिया से मुझे लग रहा है आप खुद भी निराश हो रहे हैं, आप हताश हो रहे हो उनकी हरकतों से, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ आपकी भी फीलिंग्स यहाँ आई हैं, आपकी भी एनर्जी है। चलिए कुछ और कार्ड हम निकाल के देखते हैं और क्या दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है द सन का कार्ड दूसरे डेक से। यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट का कार्ड। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेफिनेटली, ओके। एंड यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी समझदारी की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर समझदारी की, एक समझदार व्यक्तित्व की, एक समझदारी से निर्णय लेने की और उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ इस रिश्ते में वो चीज़ उनको समझ आ रही है। उनको ये जो अपना जो एक्शन ले रहे हैं जिसमें वो अपने आप को कहीं लेके नहीं जा रहे हैं और जब वो अपनी एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो अपनी एनर्जी को वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनको ये बात समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ निर्णय लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैंने ये निर्णय नहीं लिया, अगर मैंने प्रॉपर तरीके से निर्णय नहीं लिया, अपने हाथ को कन्फ्यूज़न में ही रखा, अपने दिमाग को कन्फ्यूज़न में ही रखा, तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। और वो इस गड़बड़ को फील कर पा रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा दिखता है, उन्हें फील हो रहा है कि अगर जब वो एनर्जी स्टोर कर देंगे कुछ समय बाद, अगर वो अपनी एनर्जी जब स्टोर कर लेंगे, तो जो उनके नेक्स्ट एक्शन है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो कि नेक्स्ट एक्शन के तौर पे इनको दिख रहा है कि अब उनको अपने एक डिसीजन मेकिंग का समय आ गया। मतलब उन्हें एक डिसीज़न लेना ही पड़ेगा आपके और अपने रिश्तों के लिए। एक डिसीज़न जिसमें एनर्जी होगी, जहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, जहाँ उन्हें मालूम होगा कि उन्हें क्या करना है और उन्हें कहाँ जाना है। उनको उनके क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ेस सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। हालांकि अभी भी उनके मन में जो नई शुरुआत तो होगी, लेकिन फिर भी एक मन में झिझक रखेंगे। वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो कर सकते, बट एक झिझक भी है उनके मन में कि क्या मेरे को आप, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ दिनों से उनका जो एटीट्यूड है, जो एक्शंस हैं, वो काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सेल्फ सेंटर के रहे हैं। अपने बारे में ज़्यादा सोचा है उन्होंने, आपके बारे में कम सोचा है। और वो एक्शंस के बारे में ये सोच रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और मतलब वो अपनी इस चीज़ को लेकर के वो ये गलती हुई है ये फील कर रहे हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपसे बोलेंगे नहीं कि मैंने गलती करी थी, वो एक्सेप्ट, क्योंकि ये करने से उनको लगेगा कि वो छोटे हो जाएंगे, ऐसा वो फील करते हैं। और वो अपने मन में रखेंगे, आपसे नहीं कहेंगे। बल्कि अगर आपने इस चीज़ को रियलाइज़ कराने की कोशिश की बातों में कि आपने गलती की है, तो वो तैयार हैं मैनिपुलेट करने के लिए। आपको मैनिपुलेटिंग क्वालिटीज़ अभी भी दिखाई दे रही हैं। मैनिपुलेशन ख़त्म नहीं हुआ है, मैनिपुलेशन बना हुआ है। यहाँ पर मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन भले ही कुछ हो, अपने काम पर फोकस तो करना चाहते हैं, अपने काम पर फोकस कर भी रहे हैं और इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए फिर शायद इनको ये मैनिपुलेट करके आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, या शायद वो जो आप जिस चीज़ पर आप सोच रहे हो वो गलत नहीं, वो शायद आपकी सोच गलत है, बट मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, या कर रहा हूँ, या कर रही हूँ। और
उनको यही वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो बेस्ट हैं और बेस्ट ही कर रहे थे अब तक, और उन्होंने अब तक इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। वो आपको ऐसी बातें कहने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अब तक बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ इस रिश्ते को दिया है, इस रिश्ते से उन्हें कुछ मिला नहीं है, उल्टा वो आप पर ही दोष लगा दें, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपने ज़्यादा कुछ उनकी मैनिपुलेटिंग, उनकी इग्नोरेंस, उनकी बैड बिहेवियर के बारे में उनसे कुछ भी कहा तो ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड यहाँ पर निकाल लेते हैं हम ऑरेकल डेक से। तो यहाँ पर है रेजिलेंस का कार्ड, यहाँ पर है प्रोटेक्शन का कार्ड, यहाँ पर है द अनएक्सपेक्टेड। एक कार्ड और निकालेंगे जो कि है द वॉइड का कार्ड। एंड यहाँ देखिए आपकी ये पर्सन जो है बोझ तले दबे जा रहे हैं, क्योंकि जो इनके एक्शंस हैं, जो भी एक्शंस हैं, ये एक मन की जो कभी कभी होता है ना, आप मूड स्विंग में जीने लगते हैं। मूड स्विंग ऐसे होते हैं जहाँ आप अपने आप को सबसे दूर कर देना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हो, और वो मूड स्विंग में आप अपने आप को दबा हुआ फील करते हो, आप गुस्से में रहते हो, नाराज़ रहते हो, आपको लगता है सब कोई आके मुझे मनाए, मुझसे बात करे। वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी, लेकिन आपने भी इनको ठेंगा दिखा दिया ऐसा लग रहा है, और इसकी वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा दबाव में आ गए थे, ऐसा फील कर रहे हैं वो यहाँ पर कि वो दबाव है, लेकिन वो दबाव वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उस दबाव में आके कुछ गलतियां भी की हैं जिससे कि आप सीधा सीधा हर्ट हुए हैं, और आपने उस चीज़ को ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, हर्ट फील हुआ है, बस आपने ये देखा है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये अपने इमेज को अपने व्यवहार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई मैंने कोई गलती नहीं करी है, और ये अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि कैसे आपके सामने अपने आप को पाक साफ और एकदम सही इंसान बना के दिखा सके, बोल सके कि भाई मेरी तो गलती नहीं थी। मतलब आपके सामने इनोसेंट बनने की पूरी 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 कोशिश रही है। और आप अनएक्सपेक्टेड रूप से यहाँ पर देख सकते हो, अनएक्सपेक्टेड का कार्ड है, यानी ये इंसान कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी उम्मीद आपको होगी भी नहीं। आपको लगेगा कि आप ही गलत हैं, मतलब ऐसा वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि वो आपको ही फील करा देंगे कि ये तो भाई मेरे से हुआ नहीं, ये तो आपकी ही गलती है, आपने ही सोचा है ऐसा, और मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और सब कुछ अच्छा था, बट कुछ गलतियाँ रही हैं, वहाँ पर आपको देखना था। तो कुछ चीज़ें ऐसी बोल सकते हैं वो। एंड आपको अपने जो इनका एक जो नेगेटिव फेज है वो दिखाने से बचेंगे कि इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, बट वो नेगेटिविटी एक्सेप्ट करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। सो वो नेगेटिविटी छुपाने की कोशिश यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाने, मजबूत दिखाने से चूकेंगे नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप एक रीडिंग ले सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।